हेलो बच्चों, आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे कि अगर हमें किसी 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो कौन कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है जनरली वो क्रोमियम किया जाता है। क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड reagent was क्रोमिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CrO4। इसका जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो एसिड है क्रोमिक एसिड, ये फॉर्म कैसे होता है? विच इज formed when sodium dichromate Na2Cr2O7 is dissolved in aqueous acid। जब आप इसको एक्वस एसिड में डिप करते हो या डिसॉल्व करते हो तब क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्रोमिक एसिड का। देखो, जैसे कोई यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH2OH। तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कितना है? 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, इसका ऑक्सीडेशन करोगे किसकी प्रेजेंस में? क्रोमिक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। सिमिलरली अब देखो, यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है? ये क्रोमिक एसिड लिख रखा है। अब क्रोमिक एसिड ना लिख के इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग भी वो रिएजेंट लिख सकता है। फॉर एग्जांपल OH Na2Cr2O7 लेते हैं कब? एक्वस एसिड, यानी कि H2SO4। इससे भी फाइनल तो जो तुम्हें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? H2CrO4। तो या तो ये लिखा हो या फिर ये लिखा हो, एक ही बात है। तो इसमें भी ये देखो 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा तुम्हें? कीटोन। और ये हम पहले भी एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक नोट बना के लिख सकते हैं, द सेकेंडरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। सेकेंड डिग्री अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। और देखो, और अदर कौन कौन से रिएजेंट हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट ये तो 2 डिग्री की बात होगी। अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो क्या करोगे? देखो, 1 डिग्री अल्कोहल आर इनिशियली oxidized to aldehydes by chromic acid. The reaction, however, does not
does not stop at the aldehyde, so the aldehyde is further oxidized to a carboxylic एसिड। तो ये देखो जो क्रोमिक एसिड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड पे नहीं रुकती। तो यहाँ पे तो देखो इस वाले को कन्वर्ट कर देगा वो किस में, एल्डिहाइड में, यानी कि RC≡OH, लेकिन फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये फर्दर इसका फिर से क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो अगर आपको यहाँ पे ही रुकना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने एल्डिहाइड में किया था, जिसका नाम था PCC और PDC। PCC को क्या बोलते थे हम, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और PDC को पायरीडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ठीक है, देखो पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PCC, इज अ जेंटलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जेंटलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑल्सो oxidize 2 degree alcohol to ketone, but PCC must be used in an anhydrous solvent such as CH2, Cl2, because if water is present, the aldehyde will be further oxidized to a carboxylic acid। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए हम इसको एनहाइड्रस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं PCC। फॉर एग्जाम्पल RCH2OH, PCC, CH2Cl2। तो ये क्या है हमारे पास, 1 डिग्री एल्कोहल, C≡ORH। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एल्डिहाइड पे जाकर स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें नोट रखने वाली बात क्या है, the oxidation of both primary and secondary alcohols, हाइड्रोजन इज रिमूव। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, रिमूव फ्रॉम द कार्बन टू विच
the OH is attached। जहाँ पे OH अटैच्ड है ये वाला भी, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं हम। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, द कार्बन bearing the OH group in a tertiary मतलब 3 डिग्री tertiary alcohol is not bonded to a hydrogen, so its OH group cannot be oxidized to a C double bond O group। तो होता क्या, देखो 3 डिग्री है तो उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, और हम यहाँ से हाइड्रोजन को ही क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अच्छा पॉइंट है, CH3 OH CH3 तो यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। देखो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन इज नॉट bonded to NH, so the alcohol cannot be oxidized to a carbonyl compound। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड, फिनॉल और एस्टर को स्टार्ट करेंगे।